प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे डे नाइट क्लासेस पे स्वागत है। मैं आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपके एग्जाम टीजीटी की मैथ के लिए आपको मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। चैप्टर का नाम है अलजेब्रा। हर चैप्टर के मैं प्रैक्टिस सेट करीब करीब पाँच प्रैक्टिस सेट या 4-5 प्रैक्टिस सेट हर चैप्टर के मैं डालूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। इससे आपको मदद मिलेगी परीक्षा में आपके। तो पहला क्वेश्चन है, समीकरण x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 बराबर 0 के मूल समांतर श्रेणी में है। क्या है? समांतर श्रेणी में है। तो सारबंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? सारबंतर पूछा है, यानी कि हमसे पूछा क्या है? डी पूछा है। क्या पूछा है? डी। सारबंतर को कहते हैं डी। क्योंकि मूल समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी के मूल क्या होंगे? तीन मूल। तीन जो मूल होंगे ए माइनस डी कामा ए प्लस डी, ये तीन मूल किसमें है? एपी में है। किसमें है? एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर होता है, इस इक्वेशन में जाइए, ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो मूलों का योगफल होता है माइनस x² का गुणांक, माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। तो मूलों का योगफल यानी ये तीन मूल दिए हुए हैं, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 0। माइनस x² का गुणांक, x² के आगे कितना दिया हुआ है? माइनस का 12, यानी माइनस का 12। और x³ का गुणांक कितना है? 1। तो 1 नीचे कोई फर्क पड़ता नहीं है डिवाइड में, तो माइनस का डी और a प्लस का डी कैंसिल हो जाएगा। ए जुड़कर हो जाएगा 3a और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस का 12। तो 3 करना 3, 3 चक्कू 12, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। हमें ए की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी चाहिए? डी की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए? डी की वैल्यू चाहिए। तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर होता है माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। तो मूलों का गुणनफल यानी a माइनस डी, ए प्लस डी बराबर माइनस अचर पद कितना दिया हुआ है जिसके साथ x ना लगा हो, यानी कि माइनस के 28। और x³ का गुणांक 1 है और 1 का नीचे पे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, तो ये एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये बन जाएगा a² माइनस d² और इंटू a बराबर माइनस का और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस का 28। a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4। a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4। तो रख दीजिए, तो 4 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इंटू 4 बराबर 28, बराबर 28। तो 4 चक्कू 16 माइनस d² और 4 करना 4, 4 सते 28 बराबर 7। तो 16 माइनस d² बराबर 7। 16 और ये डी 7 इधर लाओगे तो कितने हो जाएंगे? माइनस के साथ। कितने हो जाएंगे? माइनस के साथ। और माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का d²। तो 16 में से 7 गया, कितना बचा? 9 बराबर d²। तो 3 का स्क्वायर बराबर d², इससे स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, d बराबर कितना आ गया? यानी सार अंतर हमको मिल गया कितना? 3। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कौन सा सही है? बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। विद्यार्थी आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, बहुपद x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1, ये जो बहुपद दिया है ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है? x अक्ष का मतलब है कोई बहुपद है, ये x अक्ष होता है, तो कितने बिंदुओं पर काटेगा ये? मतलब एक बिंदु पर काटेगा, दो बिंदु पर काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, तो कितने बिंदुओं पर, कितने बिंदुओं पर ये काटेगा, ये हमें देखना है। तो सवाल दिया है x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। बहुपद समीकरण बना लिए इससे,
इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। जब एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा, एक्स बचा, और एक्स स्क्वायर चला गया तो इसके पास बचा कितना, वन। कितना बचा, वन। और इसके आगे में वन लिख सकता हूँ, तो प्लस का अगर मैं यहाँ वन कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचा, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये बन जाएगा आपका। और x माइनस वन बराबर जीरो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, एक। और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक। स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला, इसकी वैल्यू ये क्या मन कर दी जाएगी, ये तो अमान्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। एक्स बराबर कितना आया, एक आया, तो इसका मतलब है ये वाला जो बहुपद है एक्स को कितने बिंदुओं पर काटेगा, और सिर्फ कितने, एक बिंदु पर, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टू आयोटा एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो के मूल हैं। चार ऑप्शन दिए हैं, ए बराबर थ्री आयोटा कामा माइनस आई, बी ऑप्शन है थ्री आयोटा कामा आई माइनस का थ्री आयोटा कामा माइनस आई, और चौथा या प्लस माइनस आयोटा। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो ये दिया हुआ है, इसको दिया हुआ देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो, ये दिया हुआ है। तो मूलों का देखिए, मूलों का योगफल निकालें, इनका क्या निकाले, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल का फार्मूला जो होता है वो होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक कितना है, देखिए माइनस का टू आई, माइनस का टू आई, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यानी इसके आगे एक है, तो एक का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, एक का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का टू आई, यानी ये आपको मिला मूलों का योगफल। क्या मिला, मूलों का योगफल कितना आ गया, टू आई। अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद। क्या होता है, अचर पद, क्योंकि ये द्विघात समीकरण, इसमें माइनस अचर पद में नहीं लगेगा, क्यूबिक में लगता है। क्या लगता है, क्यूबिक अगर फंक्शन है तो दिया होगा। और क्या, अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना दिया है, तीन, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक। तो यानी कि मूलों का गुणनफल कितना मिलेगा, मूलों का गुणनफल कितना मिलेगा, तीन मिलेगा। अब इस ऑप्शन में हम जाएंगे, कौन सा ऑप्शन ऐसा उठाएं कि जिनको जोड़ें तो क्या मिले, टू आई मिले। तो अगर मैं इस ऑप्शन को, इन ऑप्शनों को जोड़ो, अगर इन ऑप्शनों को जोड़ूंगा तो थ्री आई माइनस आई प्लस रखूंगा तो माइनस ही बन जाएगा, तो थ्री आई माइनस आई बराबर क्या मिलेगा, टू आई। क्या मिलेगा, टू आई। अगर इनका प्रोडक्ट करूं, क्या करूं, प्रोडक्ट, तो थ्री आई इंटू माइनस आई, तो ये बन जाएगा माइनस का थ्री आई स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस, और आई स्क्वायर की वैल्यू मैं जानता हूँ माइनस एक होती है, तो इसकी जगह पर माइनस एक भरूंगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का थ्री। तो देखो गुणनफल क्या आ रहा था, थ्री, और योगफल क्या आ रहा था, टू। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है, समीकरण एक दी है, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस फाइव मॉड एक्स प्लस चार बराबर जीरो के वास्तविक हलों की संख्या पूछा है कि इसके इसके हल कितने होंगे वास्तविक। चार होंगे, जीरो होगा, दो होगा, एक होगा। तो इसको हल करने का देखिए तरीका क्या है, सॉल्यूशन मॉड फंक्शन को कैसे हल करेंगे। एक चीज देखिएगा, उसकी मॉड फंक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है। क्या होता है, कभी भी निगेटिव मॉड फंक्शन नहीं होगा। होगा मॉड फंक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये अपने दिमाग में बात रखनी है। तो इसको हल करेंगे, एक्स मॉड स्क्वायर प्लस फाइव मॉड एक्स प्लस चार बराबर जीरो। एक्स मॉड स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ फोर मॉड एक्स प्लस वन मॉड एक्स बराबर चार, नहीं प्लस चार बराबर जीरो। पांच को मैं ये लिख सकता हूँ फोर मॉड एक्स प्लस वन मॉड एक्स,
अब इस वाले पूरे में इतने में जाओ तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, मॉड एक्स कॉमन मिल रहा है। क्या मिला, मॉड एक्स हमने बाहर ले लिया तो बचा क्या, एक मॉड एक्स यहाँ से बचा, एक्स स्क्वायर से एक मॉड हमें मिल जाएगा, और यहाँ से मॉड एक्स चला गया तो प्लस का क्या बचा, 4। और इसमें पूरे फंक्शन में क्या हमें दिखाई दे रहा है, एक कॉमन दिख रहा है, क्योंकि एक तो यहाँ भी दे सकते हो, एक कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या बचा, मॉड एक्स, और ये प्लस का कितना, 4 बराबर 0। तो मॉड एक्स प्लस 4, मॉड एक्स प्लस 4, ये दोनों में कॉमन है, तो मॉड एक्स प्लस 4 कॉमन, और ये बना एक्स मॉड प्लस 1 बराबर 0, यानी एक्स मॉड प्लस 4 बराबर 0, यानी एक्स मॉड बराबर -4। दूसरा क्या आएगा, एक्स मॉड प्लस 1 बराबर 0, एक्स मॉड बराबर -1। दोनों की वैल्यू मॉड एक्स यहाँ भी -4 दे रहा है, मॉड एक्स यहाँ भी -1 दे रहा है। हमने क्या बताया कि मॉड एक्स की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, अर्थात जो इसके वास्तविक हल होंगे, इसके वास्तविक हल ये भी संभव नहीं है, ये क्या है, ये भी संभव नहीं है और ये भी संभव नहीं है, अर्थात इसके हल क्या होंगे, 0 होंगे। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है, मॉड 2x प्लस 3 मॉड ग्रेटर देन 5 का हल समुच्चय है। ऑप्शन दिए हैं कि -∞, 4 होगा, 1, सी दिया है -∞, -4 यूनियन 1, और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ दीज। तो देखिए इसको मैं हल करूंगा, कैसे हल करूंगा वो देखिएगा। ये हो जाएगा 2x प्लस 3 मॉड ग्रेटर देन 5, यानी मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, इस पर मॉड एक्स तब लगता है, यानी मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, यानी प्लस माइनस दो चीजें होंगी। तो यहाँ देखो, इसको मैंने लिख दिया 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और ग्रेटर देन 5 लिख लिया, तो 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 5, ये 3 उधर जाएगा, तो 2x बराबर 2x ग्रेटर देन 5 माइनस 3, ये 3 कहाँ जाएगा उधर, तो निगेटिव का हो जाएगा, तो 2x ग्रेटर देन 5 में से 3 गया कितना, 2, और 2 से डिवाइड कर दे तो x ग्रेटर देन 1, 2 से हमने क्या कर दिया है, भाग कर दिया, क्या कर दिया, भाग कर दिया गया, x ग्रेटर देन 1, x कह रहा मैं 1 से बड़ा हूं, इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है 1 कामा प्लस इन्फिनिटी, 1 कामा प्लस इन्फिनिटी की तरफ बिलोंग कर रहा है। और दूसरा इसका जो पैटर्न बनेगा वो देखिए क्या बनेगा कि 2x प्लस 3 लेस देन -5, क्या बनेगा, लेस देन -5 बनेगा, ये बनेगा 2x प्लस 3 लेस देन -5, ये हो जाएगा 2x लेस देन -5, ये उधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3, तो 2x लेस देन -5 और -3 हो जाएगा -8, 2 से भाग इसमें भी करूंगा, कितने से, 2 से भाग करूंगा तो x लेस देन 2 से भाग करूंगा तो ये -4 बनेगा। x हमसे कह रहा है कि मैं 4 से क्या हूँ, 4 से छोटे की तरफ हूँ, तो x जो बिलोंग कर रहा है, वो x जो बिलोंग कर रहा है वो किधर कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है -∞, -4 की तरफ। तो यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है 1 प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और यहाँ x बिलोंग कर रहा है -∞, 4 की तरफ। एक्चुअल में x जो बिलोंग करेगा वो करेगा -∞, 4 यूनियन, क्योंकि दोनों x की वैल्यू बता रहा है तो यूनियन लग जाएगा 1 प्लस इन्फिनिटी, ये वाला आपका x बिलोंग कर रहा है इसके बीच। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन इसमें कौन सा दिख रहा है, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x की घात 5 -4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के बराबर 0 का x -1 एक गुणनखंड है, तो k की वैल्यू पूछा है, यानी k का मान हमसे पूछा गया है कि k का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है कि एक 4 होगा, दूसरा ऑप्शन है -4 होगा, तीसरा ऑप्शन सी जो दिया है वो 2 होगा, डी 3 होगा। तो इसको देखिए, हमसे बोल दिया गया है कि ये वाला जो व्यंजक दिया है इसमें क्या है, x-1 एक क्या गुणनखंड है, इसका मतलब x-1 इस व्यंजक का हल होगा, तो इसका मतलब x-1 बराबर में क्या लिख सकता हूँ, 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1, x बराबर 1 इस समीकरण को क्या करेगा, ये संतुष्ट करेगा, यानी x की घात 5 -4x क्यूब
प्लस 2x² माइनस 3x प्लस के बराबर 0। अब x का मान यहाँ 1 रखो, 1 की घात 5 करोगे, प्लस 4 1 की घात कितना करोगे, 3 करोगे, प्लस 2 1² माइनस 3 1 प्लस के बराबर 0। ये हो जाएगा। तो 1 की घात 5 हो, 1000 हो, कितनी भी हो, क्या रहता है, एक ही रहता है 4, और 1 की घात क्यूब हो, कितनी भी हो, एक ही रहेगा, क्या रहेगा, एक ही रहेगा, प्लस 2 और 1 की घात कितनी भी हो, ये भी एक रहेगा, माइनस 3 3 करना 3 प्लस के बराबर 0। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 करना 4 प्लस 2 करना 2 और माइनस 3 प्लस के बराबर 0। तो 4 1 5 5 और 2 7, 7 में से 3 गया, कितना बचा 4 प्लस के बराबर 0। तो के बराबर 4 उधर जाएगा तो माइनस के 4, के की वैल्यू कितनी आ गई 4। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, यदि 3x² प्लस 4x प्लस 7 बराबर 0 समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसके बराबर होगा, ये पूछा है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 3/7 होगी, माइनस 4/7 होगी, 7/4 होगी, माइनस के 7/4 होगी, और डी ऑप्शन है माइनस के 5/7 होगी। चलिए इसको हल करते हैं। तो मूलों का योगफल, दो मूल दिए हुए मूलों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, पिछले हम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस एक्स का गुणांक, क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स, देखो एक्स यहाँ है तो यानी एक्स वहाँ कितना दिया प्लस 4 और माइनस लग जाएगा तो ये -4, x² का गुणांक कितना है, x² के आगे कितना बैठा है 3, तो ये हो जाएगा 3, यानी अल्फा प्लस बीटा हमें कितना मिल गया 3, कितना मिल गया 3। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद इसमें कितना है 7, कितना है 7, और x² का गुणांक कितना दिया हुआ है 3, तो अल्फा इंटू बीटा कितना मिल गया हमारे पास 7/3। हमसे ये नहीं पूछा है अल्फा प्लस बीटा बताइए, अल्फा इंटू बीटा बताइए, हमसे क्या पूछा है ये वाली वैल्यू। तो यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, देखो किसके बराबर, कैंची की अगर इसको गुणा करें तो ये बनेगा बीटा प्लस अल्फा और ये बनेगा अल्फा इंटू बीटा, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर, इसको अल्फा प्लस बीटा कह दो और इसको अल्फा इंटू बीटा कह दो। तो अल्फा प्लस बीटा हम निकाल चुके हैं कितना, माइनस के 4/3, और अल्फा इंटू बीटा निकाल चुके हैं हम 7/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 4/7, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, माइनस के 4/7, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका सही हो जाएगा।